हेलो फ्रेंड, मैं विकास, आपके लेटेस्ट मैथ में स्वागत है। आज हम रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देखो, रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एसएससी और रीट के लिए। देखो, एसएससी में रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर एसएससी में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए मैंने। अब देखो, देखते हैं जैसे कि रिमाइंडर होता क्या है। जैसे 7 की पावर 51 है, उसमें अगर आप 8 का भाग देंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल आएगा, यानी कि जो शेषफल ऐसी संख्या आएगी जिसमें अपन वापस 8 का भाग नहीं लगा सकते। जैसे कि हमें 49 लिखा हुआ है, 49 में अगर अपन 7 का भाग देंगे तो 7 सत्ते 49, कितना रहेगा इसका शेषफल? 0, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना रहेगा? 0। वैसे अगर मैं 51 में अगर मैं 52 में 7 का भाग देता हूँ तो इसका शेषफल कितना निकल के आएगा? 7 सत्ते 49। अगर मैं 52 में 49 घटा दूंगा, शेषफल कितना निकल के आएगा हमारे पास? 3। यानी कि जो 3 में अपन वापस 7 का भाग नहीं दे सकते। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद है रिमाइंडर देखना। यहाँ पे 52 लिखा हूँ, आपको इससे कुछ मतलब नहीं, आपको जो रिमाइंडर है उससे देखो। अगर मैं 52 को ऐसे लिख सकता हूँ, 7 × 7 + 3 बटे 7, 7 सत्ते 49, 49 में 3 जोड़ा कितना? ये 52, 52 में 7 का भाग लगाएंगे अपन। देखो, इससे तो कट गया, जो कि यहाँ पे क्या बचा? 3। ये क्या बच जाएगा? इसका शेषफल बच जाएगा। यानी जो आपके पास ये संख्या लिखी हुई है, जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना। जो 28 को है ना 9 के इंटू में लिखना है। जैसे 28 को 9 या 27, तो इसको क्या लिखेंगे? 27 + 1। वैसे इसको क्या लिखेंगे? 9 + 1। इसको क्या लिखेंगे? 9 - 1। 8 को क्या लिखेंगे? 9 - 1। और 7 को क्या लिखेंगे? 8 - 1। इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो, जो 10 की पावर 49/9, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 9 + 1 और इसकी 49, ठीक है, बाई 9। जो जब इसका अपन प्रसार करेंगे, जो आपने a + b की पावर m के जैसे फॉर्मूले से इसका प्रसार करेंगे तो क्या 9 तो कट जाएगा, जो ये 1 बचेगा वो नहीं कटेगा। यानी कि 1 की पावर 49/9, इसका शेषफल कितना है? देखो, 1 की पावर कितनी भी लगाए उसका मान कितना आता है हमेशा? 1। तो जब 1 में अपन 9 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? इसका शेषफल 1। वैसे जो इसमें देखो, इसमें अपन 8 के लिखेंगे 9 - 1, उसकी पावर 50। आपको डायरेक्ट देखना है कि क्या बचा। देखो, 1 बचा यहाँ पे, सॉरी -1 है, तो -1 की पावर 50। अगर किसी संख्या की पावर रहती है सम, तो उसका मान कितना हो जाता है? सॉरी, अगर नेगेटिव की पावर सम रहती है तो उसके मान क्या आता है? हमेशा प्लस में आता है। और जो 1 की पावर 50 रहेगा तो कितना आएगा? 1। तो अगर मैं 1 में 9 का भाग दूंगा तो इसका शेषफल कितना आएगा हमारे पास? 9। वैसे जो ये 7 लिखा हुआ है, 7 को क्या लिख सकते हैं अपन? 8 - 1 की पावर 51, ठीक है। तो जो -1 की पावर है 59, तो -1 की पावर 59 का मतलब कितना होता है? देखो, माइनस की पावर है तो कितना आएगा? माइनस, विषम है ना, तो माइनस, और 1 की पावर 51 तो कितना आएगा? -1। लेकिन आपको पता है कि जो रिमाइंडर रहता है वो क्या रहता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है। यानी तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 8 में से 1 घटा देंगे, इसका रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास? 7। यानी जो रिमाइंडर रहता है वो तो पॉजिटिव रहता है, यानी कि 0 या 0 से बड़ा, और जो संख्या रहती है उससे क्या रहता है? छोटा। यानी कि 7 किससे छोटा? 8 से। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो, 26 को अपन क्या लिख सकते हैं? 25 + 1 की पावर 25/25। अब देखना है यहाँ पे 25 से 25 कट जाएगा। जब इसका अपन प्रसार करेंगे तो 25 से 25 को कट जाएगा, लेकिन जो 1 बचेगा उसकी पावर कितनी है? 25। तो 1 की पावर 25 का मान कितना? 1। तो 1/25, यानी कि इसका जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो कितना आएगा हमारे पास? 1। वैसे यहाँ पे अगर मैं 28 को लिख देता हूँ 9 या 27 + 1, यानी कि 27 + 1, ये ऐसे लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। तो देखो, 27 में तो क्या है कि 9 या 27, ये तो नोट से कट जाएगा, लेकिन जो 1 रहेगा वो नहीं कटेगा। यानी कि यहाँ पे लिख देते, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 की पावर 31/9। तो 1 की पावर 31 का मान कितना रहता है? 1/9, यानी कि जो इसका शेषफल बचेगा वो कितना आएगा हमारे पास? 1। देखो, कुछ क्वेश्चन वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, 11 की पावर 18, उसमें अपन भाग दे रहे हैं 120 का। वैसे 12 की पावर 51, अपन उसमें भाग दे रहे हैं अपन किसका? 145 का। वैसे यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, टोटल 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब इसको करते हैं। देखो, पिछले क्वेश्चन में जो अपन पिछले क्वेश्चन करे तो उसमें क्या बताया था मैंने आपको? जैसे 10 रहता था, अगर उसमें 9 का भाग दे देते तो उसको क्या करते थे? 9 + 1 लिखते थे। वैसे जो यहाँ पे 11 का भाग, 11 में जो अपन 120 का भाग देंगे उसको कैसे लिखेंगे? देखो, 11 का स्क्वायर कितना रहता है? 121। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? 121, हाँ, उसको 120 + 1 अपन 120 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 9 हो जाएगा। देखो, 11 का स्क्वायर कितना रहता है? 121। 121 को मैंने कैसे लिख दिया? 120 + 1, ठीक है। और जो 18 है उसका अपन यहाँ पे स्क्वायर किया था, इसका कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो 18 का आधा कितना गया? 9। देखो, 120 तो 120 से कट जाएगा, जो यहाँ पे 1 बचेगा वो इसका क्या रहेगा? जो 1 की पावर 9, यानी कि 1 में 120 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा हमारे पास? 1। तो यहाँ पे शेषफल कितना गया हमारे पास? 1। वैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो 12 का स्क्वायर, देखो इसमें भी क्या करना है? 145 आ रहा है, और अपन को पता है कि 12 का स्क्वायर कितना रहता है? 144।
तो देखो 12 का स्क्वायर कितना है 144, तो मैंने 144 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और नीचे 145 है। आप देखो यहाँ पे 51 है, 51 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 51 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, जो 12 रहेगा उसको क्या करेंगे, पहले बाहर निकालेंगे। तो अपन क्या किया, एक 12 तो बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे 50 में से अगर एक 12 निकल गया, सॉरी 51 में 51 है यहाँ पे, और इसकी एक पावर निकल गई, कितना बच गया यहाँ पे 50। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया, तो 50 में 2 का भाग जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 25, ठीक है। देखो यहाँ पे देखना 145, इसको मैं 145 माइनस 1 और इसकी पावर लिख सकता हूँ। क्या किया मैंने यहाँ पे, जो 144 को क्या लिखा है 145 माइनस 1 इसकी पावर 25। तो देखो इसमें तो कट जाएगा, जो -1 रहेगा, -1 की पावर 25 है यानी कि विषम है, तो इसका टोटल कितना आएगा माइनस का 12, सॉरी माइनस का 1। अब जो माइनस का 1 है उसको 12 से इंटू करेंगे, कितना आएगा हमारे पास माइनस का 12। अब देखो रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं बचता है, तो नेगेटिव नहीं बचता उसके लिए क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 12 घटा देंगे, यानी जो 133, तो अपन आंसर क्या जाएगा, जो रिमाइंडर क्या जाएगा वो कितना आ जाएगा 133। वैसे एक क्वेश्चन दिखा हुआ है यहाँ पे, देखो 11 का स्क्वायर कितना रहता है 169, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 169 अपॉन 170, 52 इसका आधा कितना होगा 26। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, मैं 169 को कैसे लिख सकता हूँ 170 माइनस 1, तो 170 माइनस 1 और इसकी पावर 26, ठीक है। तो देखो -1 है, तो 170 से 170 कट जाएगा, जो एक बचेगा उसकी पावर 26, नेगेटिव की पावर 26, तो कितना जाएगा प्लस, और जो 1 की पावर 26 को कितना आएगा 1, यानी कि सक्सेसफुल कितना आ गया हमारे पास 1। वैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो 9 का स्क्वायर कितना रहता है 81, और 9 का क्यूब रहता है वो कितना रहता है 729, ठीक है। तो 729 के लिए क्या करेंगे अपन, पहले तो यहाँ पे मैंने 729 लिख दिया, नीचे कितना है 730, और देखो मैंने इसका क्या किया था क्यूब किया था, तो इसका क्या करेंगे अपन 1/3 कर देंगे, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से जितना बचेगा आप यहाँ पे लिख देंगे, कितना जाएगा 2 3 6 और 4 3 12, ठीक है। तो 729 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 730 माइनस 1 अपॉन 730, और इसकी पावर कितना है 24, ठीक। देखो आपको एसएसएम क्वेश्चन फास्ट करना है, तो आपको डायरेक्ट देखना है, इससे कट जाएगा -1 की पावर 24 बचेगा, और नेगेटिव पाई अगर सम रहती है तो क्या आता है प्लस में आता है, और जहाँ पे 1 बचाओ क्या रह जाएगा इसका सक्सेसफुल रह जाएगा, यानी इसका सक्सेसफुल कितना आ गया हमारे पास 1। जो वैसे क्वेश्चन है वो इसी टाइप से क्वेश्चन होगा, जिसमें 12 क्या किया था अपन कॉमन लिया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पावर में जो अपन 2 का भाग दे रहे थे, तो 2 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा था। वैसे क्या करेंगे, जब इस देखो 8 की पावर कितना है 121, और नीचे कितना दिया हुआ है 512, देखो 8 का स्क्वायर अपन को पता है 64, और 8 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 512, और किसके नजदीक है 513 के नजदीक है, तो उसके क्या लिखेंगे अपन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 512, इसको मिटा रहा हूँ मैं 512, नीचे लिखा हुआ 513, ठीक है। जो 121 में क्या करेंगे अपन 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन 8 कॉमन ले लेंगे, तो 8 मैंने बाहर ले लिया, तो देखो 1 8 12 आ गया, तो यहाँ पे कितनी पावर बच गई 120 बच गई। 120 में अपन 3 का भाग देंगे, क्योंकि मैंने क्या किया था 8 का क्यूब किया था 512, तो इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 40। अब देखो 112 क्या लिख सकते हैं अपन 113 माइनस 1, यानी कि 113 माइनस 1, तो इससे तो कट जाएगा -1 की पावर सम बची, यानी कि कितना आ गया 1 बचा। अभी जो 8 था उसको क्या बाहर रखा हुआ था, तो इससे क्या करेंगे 8 से इंटू कर देंगे, यानी कि 8, और जो ये पॉजिटिव है यानी कि सक्सेसफुल कितना आ जाएगा 8। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।